करियर प्लानर फॉर बैंकिंग एंड एसएससी। करियर प्लानर पूर्वी भारत में सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। Good evening to all of you. Welcome to India's largest educational platform, that is Career Planner. Guys, today we are going to discuss a PO mains level question which is related to direction and distance. This question is based on the successive multiple which is preferably asked in recent exams, है ना। तो आपने देखा होगा कि recent पेपर में कई बार आपको सक्सेसिव मल्टीपल वाले क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। 2017 से ये ट्रेंड शुरू हुआ था और अभी रिसेंट के पेपर में आ ही रहे हैं ना। तो आपको देखना है कि किस तरह से हम लोग सक्सेसिव मल्टीपल वाले क्वेश्चंस होगा कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको मैंने बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं लिया है, मीडियम साइज का, मतलब ये बोला जाए कि मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन हमने लिया है ताकि आपको एक बार सॉल्व करके दिखा दूं, है ना। तो छोटा सा ये सेशन रहेगा और आराम से हम लोग इस प्यारे से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। तो सक्सेसिव मल्टीपल वाले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, देखिए यहां पर क्या क्वेश्चन बोला गया था। आप एक बार चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के चेक कर सकते हैं। सभी लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके खुद से बनाने का जरूर ट्राई करें, तभी आपको इसके सॉल्यूशन को देखने में मजा भी आएगा और समझ भी आएगा। तो एक बार आप लोग सभी लोग एक बार देखिए और एक बार स्क्रीनशॉट इसका जो है ले लीजिए, ठीक है। और उसके बाद मैं आपके लिए सॉल्व करना शुरू करता हूं। देखा जाए क्या क्वेश्चन था। 7 प्लांट्स P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, है ना। 7 प्लांट्स है आर प्लांटेड across the road at a particular distance in a row such that the distance between each of 2 plant is multiple of 9। किस चीज का मल्टीपल है? मल्टीपल ऑफ 9 के है, रिस्पेक्ट में ये है, ठीक है। और यहां पर बोला जा रहा है भाई सक्सेसिव मल्टीपल इज टेकन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट करिएगा। सक्सेसिव मल्टीपल होना चाहिए और वो मल्टीपल कितने का मल्टीपल होना चाहिए? तो 9 के मल्टीपल में ये डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि ऑल द इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरली इन सेम ऑर्डर। जरूरी नहीं है कि जो इंफॉर्मेशन दिया गया वो एक ऑर्डर में हो। इसका कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं कि P1 P2 के बगल में हो, P2 P3 के बगल में, कोई भी किसी के बगल में हो सकता है। और ये डिस्टेंस जरूरी नहीं कि 9 से ही शुरू हो, 18 से भी शुरू हो सकता है, 27 से भी हो सकता है, 36 से भी हो सकता है, लेकिन वह मल्टीपल निश्चित रूप से 9 का होना चाहिए। और सक्सेसिव मतलब हुआ लगातार गुणक, है ना। जहां से भी शुरू होगा उसके बाद वो गैप बीच में नहीं आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं और क्या कंडीशन दिया है उसके हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहां से आपका मेन पार्ट क्वेश्चन का शुरू हो रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन P2 एंड P6 इज 135 मीटर। P2 और P6 के बीच का दूरी कितना है? 135। नॉट मोर देन 2 प्लांट्स आर प्लांटेड टू द राइट ऑफ P6। P6 के राइट में 2 से ज्यादा प्लांट नहीं होना चाहिए। P6 इज प्लांटेड टू द राइट ऑफ P4। P6 जो है वह प्लांट किया गया, किसके राइट में प्लांट किया गया? P4 के। तो बेसिकली ये क्वेश्चंस का कुछ डेटा इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूं अगले पेज में और फिर एक बार मैं इसको सॉल्व करता हूं। चलिए चलते हैं अगले पेज की ओर, है ना। यहाँ आपका नेक्स्ट पेज। ये जो ऊपर का मैंने आपको डेटा पूरी का पूरी चीज समझा रखी है भाई ये क्या कुछ बोल रहा है। अब यहाँ नीचे के फॉर्मेट से आते हैं और इसको शॉर्ट में यहाँ पर नोट करते हैं ना। बोला गया क्या? डिस्टेंस बिटवीन P2 एंड P6 इज P2 और P6। ये मैं एक एरो डिस्टेंस के लिए बना रहा हूं शॉर्ट में। P2 और P6 के बीच का जो दूरी है वो कितना है भाई? 135 मीटर है। कितनी दूरी दे रखी है? 135 मीटर, द फर्स्ट पॉइंट। इसके बाद अगर हम लोग बात करते, बोला गया नॉट मोर देन 2 प्लांट्स आर प्लांटेड टू द राइट ऑफ P6। P6 के राइट में 2 या 2 से मतलब कम होना चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नॉट मोर देन 2 प्लांट्स, 2 से ज्यादा प्लांट नहीं होना चाहिए। किसके राइट में? P के राइट में, P6 के राइट में। तो P6 के राइट में, इसके अगर हम लोग राइट की बात करें, इसके राइट में 2 या 2 से कम होना चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 से कम। 2 से कम मतलब 2 के साथ हमने माइनस का सिंबल लगा दिया, या तो 2 हो सकता है, मैक्सिमम 2 होगा, या 2 से कम। 2 से कम कितना हो सकता है? या तो 1 हो सकता है या 0 हो सकता है। तो 2, 0 या 1 में से कुछ भी आएगा, ठीक है। चलिए यहां तक हमने ले लिया। आगे बात कर, P6 इज प्लांटेड टू द राइट ऑफ P4। P6 जो है वह प्लांट किया गया राइट में, किसके राइट में? P4 के, है ना। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें
P4 के राइट में प्लांट लगाएगा, वो प्लांट कौन सा है? P6। राइट में मतलब कहीं पर भी, ठीक है। P6 इज प्लांटेड टू द राइट ऑफ P4 का मतलब हुआ राइट में, जस्ट बगल में भी हो सकता है, एक गैप करके, दो गैप करके, तीन गैप करके, मतलब कितना भी गैप करके हो सकता है। बस ये ख्याल रखना है कि जहां पर भी P4 होगा उसके राइट में कहीं पर भी कौन सा आएगा? P6 आएगा, ठीक है। आगे बोला गया द डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P4 इज 45 मीटर। अब यहां पर एक डिस्टेंस हमें दे रखा है कि P1 और P4 इनके बीच का जो दूरी है वह कितना है? 45 मीटर है। कितना दूरी रखा है? 45 मीटर। डन। अब ये दूरी के लिए हमने ऐसे सिंबल बना दिया कि भाई इन दोनों के बीच का दूरी जो है वह कितना है? 45। जैसे P2 और P6 के बीच का दूरी कितना था? 135 मीटर, है ना। चलो आगे बोला जा रहा है ओनली 2 प्लांट्स आर प्लांटेड बिटवीन P5 एंड P4। P5 और P4 के बीच में कितने प्लांट्स होने चाहिए? 2 प्लांट, है ना। मैक्सिमम कितने प्लांट्स होने चाहिए? 2 प्लांट। तो यहां हम लोग लिख लें कि भाई P5 और P4 इनके बीच में कितने प्लांट होने चाहिए? तो 2 प्लांट होने चाहिए। यहां पर लिख लेता हूं 2 प्लांट, ठीक है। कितने प्लांट होने चाहिए? 2 प्लांट। किसके बीच में? P5 और P4 के बीच में। देन आगे हम लोग बात करते हैं P4 इज प्लांटेड टू द राइट ऑफ P2। P4 जो है, P4 वह प्लांट किया गया राइट में। किसके राइट में? P2 के राइट में। तो यहीं पर हम लोग इसको रिलेट कर देते हैं भाई P2 के राइट में P4 आना चाहिए, ठीक है। P2 के राइट में P4 और P4 के राइट में कौन आएगा? P6 आएगा। तो ये एक पॉइंट हमने रिलेट कर दिया, ठीक है। चलिए आगे बोला गया द डिस्टेंस बिटवीन P6 and P7 is same as that of P2 and P6। P6 और P7 के बीच का जो दूरी है, P6 और P7 के बीच का दूरी वह सेम है। किसके बराबर है? सेम टू सेम है। P2 और P6 के बीच का दूरी सेम होना चाहिए। तो चलिए ठीक है, P2 और P6 का जो दूरी हमने लिया है, कितना दूरी लिया है? 135। यही दूरी होगा किसके बीच का? P2 और P7 और आपका P6 के बीच में। यह भी दूरी आपका सेम है, मतलब कितना है? 135 मीटर। ये आपका, ये 2 पॉइंट आपका ये एक दूसरे से रिलेट कर देंगे हम लोग। P2 P6 के बीच में 135, P7 और P6 के बीच में भी 135। आगे देखिए P7 इज प्लांटेड जस्ट नेक्स्ट टू P3। P7 जो है वह प्लांट किया गया जस्ट नेक्स्ट में। किसके नेक्स्ट में? P3 के नेक्स्ट में। इसका मतलब यह है कि भाई P3 के नेबर में कौन सा प्लांट होगा? P7। ये दोनों जो होगा एक दूसरे का क्या होगा? नेक्स्ट का मतलब होता है पड़ोसी। नेक्स्ट का मतलब क्या? नेक्स्ट जो टर्म यहां पर दे रखा है इसका मतलब क्या? नेबर में, पड़ोस में, ठीक है। तो नेबर में होना चाहिए। तो यहां पर हमारा एक दूसरे के ये दोनों जो होगा वो क्या होगा? नेबर होगा या नेक्स्ट में होगा, ठीक है। तो P3 और P7 एक दूसरे के पास में हम लोग ले लेंगे। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन को हमने शॉर्ट में लिख रखा है और इसी को बस हम लोग एक बार रिलेट करने का कोशिश करते हैं। यहां पर बस मैं ये बता दे रहा हूं कि P2 और P6 इसको यहीं पर हम लोग लिख देते हैं कि P6 और P7 के बीच का जो दूरी है, P6 और P2 इसके बीच का जो दूरी है वह बराबर है। किसके बराबर है? P7 और P6 के बराबर। और ये दोनों दूरी कितना है? 135। ये वाला पॉइंट को यहाँ पर डाल देते हैं। अब इन चीज़ों को हम लोग एक बार रिलेट करने का कोशिश करते हैं, कैसे हम लोग इसको बना सकते हैं। तो यहाँ देखा जाए, सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पूरे डेटा को यूज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये समझना कि भाई सक्सेसिव मल्टीपल होना चाहिए। किसके सक्सेसिव मल्टीपल? मल्टीपल ऑफ 9 और उसका क्या होना चाहिए? सक्सेसिव मल्टीपल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना। अब इसके आधार पर हम चीजों को सॉल्व करते हैं। अब देखिए सक्सेसिव मल्टीपल में ये डिस्टेंस पुराने हैं, ये डिस्टेंस होना चाहिए एक जगह 45, ये होना चाहिए 135। ये जो डिस्टेंस है ये कैसे आ रहा होगा, इसी को हम लोग एक बार रिलेट करने का कोशिश करते हैं भाई कैसे हम लोग इसको करें। तो देखो अगर हम लोग ऐसे 9 का मल्टीपल को देखें तो 9, 18, 27, अगला क्या होता है 9 4 जा 36, उसके बाद आपका क्या होगा 45, 45 के बाद 54, उसके बाद 63, उसके बाद क्या होगा 72, उसके बाद 81
और आगे इसी प्रकार चलता रहेगा। तो 9 का जो मल्टीपल होता है 9 9 जा 1 9 9 2 जा 80 9 3 जा 27 9 4 जा 36 9 5 जा 45, ये एक मल्टीपल्स हमें पता है। सक्सेसिव मल्टीपल अगर 9 की बात करें, सक्सेसिव का मतलब लगातार है ना, तो ये 9 का मल्टीपल्स हमें मालूम है। अब हमें इसी मल्टीपल्स में ऐसे सीरीज को बनाने का प्रयास करना है जो डिस्टेंस आपका ये 135 हो जाए, 45 भी हो जाए और ये सब सारा डिस्टेंस हमारा सेम हो जाए। तो इसको हम लोग रिलेट करने की कोशिश करते हैं। ये आगे भी आपका ये सीरीज बढ़ता रहेगा जो भी जरूरत होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें 2 बार 135 बनाना है, क्योंकि 7 और 6 के बीच का दूरी 135 है और 2 और 6 के बीच का भी दूरी, मतलब 6 आपका कॉमन है दोनों में, क्या 6 कॉमन है, दोनों के बीच का 135 होना चाहिए। तो यहां पर हम सबसे पहला काम क्या कर सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। यहां पर सबसे पहला काम हम लोग ये कर सकते हैं कि 135 को तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो एक 135 हमें यहीं से बनता हुआ दिख रहा है, ये दोनों वैल्यू को अगर हम लोग जोड़ दें तो 135 आ जाएगा। देखिए 3 2 5 और 6 7 13। आप भी यहां पर जोड़ने का प्रयास करिए। देखिए यहां पर कोई भी ऐसा 2 लगातार नंबर या 3 लगातार नंबर या 4 लगातार नंबर जिसका एडिशन 135 के बराबर हो जाए, ताकि हम उनके बीच में प्लांट को प्लांटिंग कर सके। तो देखो एक प्लांट तो हम इस साइड लगा देंगे 63 का, दूसरा प्लांट यहां लगा देंगे और तीसरा प्लांट यहां लगा देंगे। तो ये तीनों प्लांट के बीच का जो दूरी है वह कितना हो जाएगा, इस प्लांट और इस प्लांट के बीच का दूरी 135 हो जाएगा। एक कंडीशन तो एक तो ये हम लोग सोच सकते हैं कि भाई एक कंडीशन में ये आ रहा है 63 और 72। एक और 135 ये भी है, P2 P6 के बीच का 135, इसको भी बनाने का प्रयास करिए। तो ऐसे लगातार नंबर को जोड़ने का प्रयास करिए जिसको जोड़ने से आपका जो है 135 बन रहा हो, है ना। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं और कुछ कंडीशन। 7 6 13 और 5 18 नहीं हो रहा है, 4 5 9 6 15, है ना, इसमें भी आ रहा है। एक तो यहाँ पर भी आपका सीरीज बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, 4 4 5 9 9 और 6 कितने हो गए 15, 5 बच गया 1, 5 1 6 6 4 10 और 3 13, 135। तो एक तो यहां पर भी आपका बनता हुआ दिख गया। दिखा क्या कि भाई अगर हम 135 बनाना चाहें तो एक प्लांट यहां लगा देंगे, एक प्लांट इन दोनों के बीच में लगा देंगे 36 मीटर के दूरी पर, एक प्लांट यहां लगा देंगे 45 के दूरी पर और एक प्लांट यहां लगा देंगे। तो यहां से इस प्लांट से इस प्लांट तक की दूरी जो है वह कितनी हो जाएगी 135 हो जाएगी। और यहां से इस प्लांट से इस प्लांट तक की दूरी भी कितनी हो जाएगी 135 हो जाएगी। तो दोनों जगह पर आपका 135 हो जाएगा, यहां पर भी और यहां पर भी। और इनके बीच भी जो मैं डॉट्स लगा रहा हूं ये प्लांट के सिंबल्स को दिखा रहा है। भाई इतने सारे प्लांट हम लोग लगा सकते हैं। बेसिकली अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 प्लांट तो हम डायरेक्टली प्लांटेशन कर सकते हैं 6 प्लांट का, जिसके आधार पर ये दूरी जो है 135 और 135 कांस्टेंट रह जाएगा। तो बेसिकली अगर हम इसी चीज को आगे ड्रॉ करें, है ना, चलते इसको थोड़ा सा मैं ऊपर ले लेता हूं इस पेज को। इस पेज को मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूं और यहां पे मैं ड्रॉ करता हूं, ठीक है। चलिए थोड़ा और नीचे ले लिया। चलिए अब यहां आते हैं। यहां पर फाइनल डायग्राम में अभी ड्रॉ करने वाला हूं आपके लिए। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि भाई सिंपल सा बात है कि ये सारे चीजों को हम लोग ऐसे कुछ रिलेट कर सकते हैं। ये हमने ले लिया एक लाइन, है ना, इस पंक्ति में ये प्लांट्स लगाए गए हैं। प्लांट नंबर 1, प्लांट नंबर 2, प्लांट नंबर 3, प्लांट नंबर 4 5 6। अब इसमें कुछ प्लांट को मैं ऐसे इंप्लीमेंट कर देता हूं, जैसे 1 2 का दूरी कितना होना चाहिए 36, तो यहां पर बीच में दूरी होना चाहिए कितना 36 मीटर के दूरी पर होना चाहिए। उसके बाद का प्लांट जो वो 45 मीटर के दूरी पर होना चाहिए, क्या 45 मीटर के दूरी पर, ठीक है। उसके बाद वाला दूरी जो वो 54 मीटर होना चाहिए, अगले 2 प्लांट का दूरी, है ना। अगला जो प्लांट का दूरी वो कितना होना चाहिए 63 होना चाहिए, तो यहां पर आपका 63 आ जा रहा है 63 मीटर। अगले 2 प्लांट का दूरी कितना होना चाहिए 72 मीटर होना चाहिए, 72 मीटर। अब इसके बीच बीच में हम लोग जो प्लांट लगा रहे हैं, तो पहला प्लांट यहां पर, ठीक है, दूसरा प्लांट यहां पर, तीसरा प्लांट हम लोग यहां पर लगा दे रहे हैं, ठीक है, चौथा प्लांट यहां लगा दे रहे हैं, ठीक है, यहां पर। उसके बाद आपका एक प्लांट यहां पर आ गया।
तो अभी गिन के देखिए बॉक्स जितने बनाए ये सारे प्लांट के लिए हमने जगह बनाया, ठीक है। 1 2 3 4 5 और वो 6 प्लांट हमने यहाँ पर इंप्लीमेंट कर दिया, 6 प्लांट के लिए जगह। अभी भी एक प्लांट और है क्योंकि हमें टोटल 7 प्लांट्स लेने हैं। कितने प्लांट्स लेने हैं? 7। तो 6 प्लांट का कंडीशन हमने बना दिया। अब यहाँ पर हम लोग एक दो काम कर सकते हैं भाई, देखा जाए P2 के राइट में P4 और P4 के राइट में P6 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि P2 और P6 में हम लोग बात करें तो P2 के राइट में कौन होना चाहिए? P6 होना चाहिए। और इन दोनों के बीच का दूरी कितना होना चाहिए? 135। इसका मतलब ये कंडीशन क्लियर है कि P2 यहां पर होगा और उसके राइट में यहां पर आ जाएगा कौन? P6 आ जाएगा। अब यहाँ P6 और P7 के बीच का भी दूरी कितना? 135। तो यहां पर आ जाएगा P7, ठीक है। तो P2 के राइट में P6 आ गया और इनके बीच का जो दूरी है 135 हो गया। P2 के राइट में P6 और इनके बीच का दूरी कितना? 135 मीटर। और P6 और P7 के बीच में ये आ जाएगा यहां से यहां कितना? 135 मीटर, ठीक है, 135 मीटर। तो ये आपके दो कंडीशन हमने यहां पर इंप्लीमेंट कर दी। यहां तक आपका समझ में आ गया होगा। देखो मेंस लेवल क्वेश्चन है तो इसलिए आपको थोड़ा सा समय लगेगा और एक बार जैसे ही बैठ जाएगा तो आराम से इसको आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। चलिए अब आगे हम लोग चले। एक सेकंड, थोड़ा सा और इसको ऊपर कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। हाँ, अब आते हैं, अब आगे की इंफॉर्मेशन पर आते हैं हम लोग। आगे की इंफॉर्मेशन पर आए तो यहां पर आपको दूसरा काम यह करना था कि P1 और P4 के बीच का जो दूरी है, P1 और P4 के बीच का दूरी वो कितनी मीटर होना चाहिए? 45 मीटर होना चाहिए, ठीक है। P1 और P4 के बीच का दूरी कितना? 45 मीटर। और यहां पर देखिए, यहां पर दो कंडीशन बनेगा, P1 P4, है ना। ये दोनों कंडीशन बन रहा है कि इन दोनों के बीच का दूरी कितना हो? 45। मतलब इन दोनों पेड़ के बीच का दूरी 45 मीटर यहां पर हम लोग ले सकते हैं। अब आगे एक दो चीज और देख लेता हूं एक बार, और मैंने क्या लिखा था थोड़ा सा नीचे करके। P2 P6 के राइट में केवल दो पेड़ होना चाहिए, दो या दो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। P1 P4 के बीच में 45 और P4 और P5 के बीच में कितने? दो प्लांट्स होने चाहिए, ठीक है। और P3 और P7 एक दूसरे का क्या होना चाहिए? पड़ोस में होना चाहिए। चलो ठीक है, तो यहां पर हम लोग इसी चीज को सबसे पहले रिलेट करेंगे। रुक जाइए, थोड़ा सा और ऊपर कर दो। चलिए यहीं पे रखते हैं। अब यहां पर हम लोग फाइनली इसका करते हैं कि भाई देखो, इसमें हम लोग फाइनल क्या करते हैं, यहां पर P4 या P5 को हम लोग ले सकते हैं। तो यहां पर एक साइड में हम लोग यहां पर P4 और नहीं तो यहां पर P1, या उल्टा वाइस वर्सा भी, P4 इस साइड में और P1 आपका इस साइड में, ठीक है। ये हमने ले लिया। अब हमें आगे का काम करना था, P3 और P7 जो है एक दूसरे का क्या हो? पड़ोस में हो। तो यहां पर हम लोग P7 के आसपास में ले सकते हैं। यहां पर हम लोग मान लीजिए P3 को ले सकते हैं एक कंडीशन में, और एक कंडीशन इधर भी आ सकता है तो हम उसको भी देख लेंगे। बाकी अगर हम लोग बात करें कि P1 P4 इसके, ठीक है, P2 के राइट में कहीं पर भी क्या हो? P4 हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं। और हमें एक P5 चाहिए था, किसके किसके बीच में? P5 और P4 के बीच में दो का गैप होना चाहिए। अगर हम P4 को यहाँ लेंगे तो इधर में तो बन नहीं पाएगा दो जगह छोड़ करके, और अगर हम यहाँ लेंगे तब भी उधर में नहीं बनेगा। तो डेफिनेट सी बात है, अगर हम P4 को यहाँ ले लें, ठीक है, P4 को यहाँ ले लें और इस साइड में आकर के हम लोग P5 को ले लें तो हमारा कंडीशन क्लियर हो जाएगा। P5 को हम लोग यहाँ ले लें तो P4 और P5 के बीच में कितना? दो प्लांट का गैप हो गया। और यहाँ पर दूरी कितना हो जाएगा? 36 से कम करेंगे तो कौन सा दूरी आ जाएगा? 27 मीटर वाला दूरी आ जाएगा। ये आ जाएगा 27 मीटर वाला दूरी, ठीक है। और यहाँ पर P4 और P1 में से यहाँ पर आपका P1 आ जाएगा। अगर वहां पर P4 आ चुका है तो यहाँ पर कौन आ जाएगा? P1 आ जाएगा। तो P5, P2, P1, P4, P6, P3 और P7, ये डेफिनेटली आपका ये मेन डायग्राम बन चुका है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग चीज़ों को इंप्लीमेंट कर देंगे। यहाँ से हम लोग इन दोनों कंडीशन को देख करके P4 को उधर यहाँ रखने से कंडीशन सेट नहीं हो रहा था तो हमने यहाँ पर रख करके चेक कर लिया तो कंडीशन क्या हो गया? सेट हो गया, क्योंकि हमें ये वाला पॉइंट को ध्यान में रखना था, है ना। तो हम लोग बेसिकली हमें क्या करना है कि चीजों को आराम से देखना है और उसको आराम से रिलेट करना है। जो भी पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं
उसको आराम आराम से उसको क्या कर देना है, रिलेट कर देना है। तो सब सक्सेसिव मल्टीपल जब भी रहेगा तो आप एक सीरीज बना लो सक्सेसिव का, और उसके साथ चीजों को क्या करने की कोशिश करो, रिलेट करने का कोशिश करो। अच्छा, कभी कभी नंबर्स बहुत बड़े होंगे, तो अगर नंबर बहुत बड़े हैं तो आपको छोटा मल्टीपल से नहीं, बड़े मल्टीपल से शुरू करने चाहिए, और अगर नंबर छोटे छोटे हैं तो छोटे मल्टीपल से शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर जो हम लोग देख पा रहे थे 135, तो ये देख पा रहे थे कि 9 का मल्टीपल बहुत तेजी से बढ़ता है, तो हम यहाँ तक आकर के ही सीरीज को कंप्लीट कर पा रहे थे। अगर ये इससे भी बड़ा नंबर होता, हम इससे भी बड़े सीरीज को ले लेते। ठीक है, चलिए अगले हम लोग स्लाइड में चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया, हाउ मेनी प्लांट्स आर दे आर प्लांटेड बिटवीन P7 एंड P2। किसके, P7 और P2 के बीच में कितने प्लांट लगाए गए हैं, P7 और P2 के बीच में। तो यहाँ देखिए P7 यहाँ पर है और P2 यहाँ है, तो इनके बीच में कितने प्लांट्स हैं, 1 2 3 4 प्लांट्स लगाए गए हैं। कितने प्लांट्स लगाए गए हैं, 4। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, 4। अगला बोला जा रहा है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन प्लांट P1 एंड P5। P1 और P5 के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो P1 आपका यहाँ है, ठीक है, और P5 आपका यहाँ है, इन दोनों के बीच का दूरी तो 36 प्लस 27, 36 प्लस 27 कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, तो 7 6 13 का 3, और यहाँ हो जाएगा 3 2 5 1 6, 63 हो जाएगा। कितना दूरी हो जाएगा, 63। तो इनके बीच का जो दूरी है वो क्या हो जाएगा, 63 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा। तो बेसिकली हम लोग इसी तरह से सारी चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, और मुलाकात होगी आप लोगों से अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं वीडियो को, और बहुत ही प्यारा सा वीडियो अगले क्लास हम लोग लाएंगे। जय हिंद, जय भारत।